हेलो। हेलो। हाँ सर, नमस्कार। हेलो। हाँ सर, नमस्ते। हाँ नमस्कार जी, बताए। यही जो बता रहे थे लड़की का मैटर है। पूरा जैसे मैटर क्या है? पूरा मैटर यही है, जैसे लड़की हमारे पास 6 साल से आ जा रही है मेरे घर पे। अच्छा। हाँ, जैसे हमारे रिलेशन की है। पापा के मतलब साड़ू की बेटी है, मतलब लमौझा में। हम्म। तो पहली बार हम गए थे शादी में ऐसे। अच्छा। तो बातचीत ऐसे हुआ, उनके मम्मी मम्मी शादी की बात किए। तो हम लोग सब राजी थे, तो मतलब ऐसे प्यार मोहब्बत हुआ तो मेरे घर पे चली आई। हाँ। तो 1-2 महीना ऐसे रही, उसके बाद फिर चली गई। फिर 4 महीने बाद फिर मैं लेके आया अपने घर पे। अच्छा। उसके बाद ऐसे ऐसे आते जाते 1 साल बीत गया। अच्छा। तो मैं दूसरी लड़की से बात करता था, और उसको भी मालूम था कि हाँ, हम दूसरे से बात करते हैं। ठीक है। तो ये लड़की को मैं बहुत समझाया, बाद में नहीं मानी। हम्म। तो बोल रही है कि तुम मेरे लिए उसको नहीं छोड़ सकते हो। हम कहें कि अभी तत्काल तो ऐसा नहीं हो सकता, काहे कि हम 2 साल से उस लड़की से बात करते हैं, अभी तुमसे 2-3 महीने से बात कर रहे हैं। हम्म। और वो भी रिलेशन में बात है, दीदी करके बात कर रहे हैं, मौसी की भी लड़की लगती है, इसलिए कुछ रिलेशन बना नहीं था। हम्म। बाद में क्या हुआ, जब शादी से हमने इनकार किया तो उनकी मम्मी हमारे घर पे आई। हम्म। और यही सब बोली कि हमारी बेटी के पेट में ये है वो है, हम पुलिस केस कर देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, फंसा देंगे। और हम्म। मेरे घर पे लाके उनको मारने लगे। तो बाद में हम लोग समझे, चलो ठीक है, तो हम छोड़ दिए। फिर इससे बोला हाँ ठीक है, चलो जब तुमको शादी करना है तो हम शादी करेंगे, हम्म। लेकिन हमको कुछ समय चाहिए। हम्म। तो हमने 2 साल का समय मांगा था कि 2 साल बाद हम शादी करेंगे। हम्म। तो अभी हो गया 6 साल, 7वां साल लग गया समझो। और हम्म। नवंबर में इनकी बड़ी बहन का शादी था, तो बोले कि हम अपनी बड़ी बेटी को शादी से निपटा देंगे, उसके बाद आपका शादी करवा देंगे। और चार उनकी साल मम्मी पहले बोली? हाँ, उनके मम्मी बोली। हम्म। और ये लड़की, हम बाहर भी रहते हैं तब भी हमारे घर पे आती जाती है, 1 महीना 2 महीना, 1 हफ्ता 15 दिन ऐसे रह के जाती है। हम्म। तो ऐसे ऐसे बात हुआ। फिर बात करते करते तो मतलब बहुत हो गया। तो फिर जब 2 साल उस लड़की से हमने बात करने लगा, 2 साल बीत गया। हम्म। तो लड़की हमसे खुद कही कि चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं, ना तुम अलग हमसे होना, ना हम तुमसे अलग होंगे। हम कहें जब तुम्ही से शादी करना है तो क्यों नहीं कर लेंगे। तो हम्म। हम दोनों आपस में शादी कर लिए। कैसे? मंदिर में जाके हम लोग शादी कर लिए। मंदिर में? हाँ, मंदिर में शादी कर लिया, और किसी को पता नहीं था, खाली हमारे घर वाले ऐसे जानते थे। और उनके घर वाले, उनके भाई और दोस्त सहेली यही सब जानता था, बाकी उनके मम्मी पापा को नहीं पता था और हमारे मम्मी पापा को नहीं पता था। जब 3-4 साल बीत गया तब पता चला कि हाँ, सिंदूर लगाते मतलब देख ली थी, तब पता चला कि हाँ, शादी हम लोग कर लिए हैं। अच्छा। उसके बाद ये जो अब की होली था, हम्म। अब की महीने का, तो मैं वहां पे था, लखनऊ में। तो बाद में हमको पता चला कि किसी दूसरे लड़के से इनका चक्कर है। अच्छा। तो हमने इनके घर पे गया, इनके मम्मी से भी बोला, अब जो लड़का 6 साल से जिस लड़की से बात कर रहा है, वो लड़की किसी और से कॉन्फ्रेंस पे रहेगी तो आवाज पहचानेगा ना। हम्म। तो हमने आवाज पहचान लिया और उनसे पूछा कि तुम बात कर रही थी, तो बोली, सीधे बोली नहीं बात कर रही थी हम। हम्म। तो हम कहें चलो ठीक है, बहुत सी लड़कियां की तरह बोलती होंगी, हो सकता है मुझको कंफ्यूजन होगा। तो हम्म। हमने इग्नोर कर दिया उस बात का। हम्म। फिर एक बार बात की, फिर वो लड़का कॉन्फ्रेंस पे लेके बात कराया, तो हम इनके मम्मी से बोला। तो इनके मम्मी सीधे यही बात बोली कि बाबू तुमको गलत फहमी है, सब लोग फंसा रहे हैं। हम्म। फिर हमने इग्नोर कर दिया, हम बोले चलो ठीक है। तो वो लड़का बार बार मुझको परेशान करने लगा, बोला तुमको नहीं विश्वास है, तुम्हारी वाइफ है बर्बाद हो चुकी है वो। तो हमको विश्वास था, तो हम कहे कि बोले कि हाँ, बर्बाद हो गई है। हम्म। तो बाद में वो वीडियो कॉल बात किया था, स्क्रीन शॉट मार के रखा था। और उसके नाम से एक और मेरे नाम से टैटू बनवा के रखी थी, एक और उसके नाम से। तो अच्छा। बोला तुमको नहीं विश्वास है तो मैं एक फोटो भेजता हूँ और तुम देख लो। हम्म। तो वो लड़की में, मेरी वाइफ मेरे घर पे ही थी। हम्म। प्रेजेंट टाइम पे मैं लखनऊ से आया, मेरे घर पे ही थी। हम्म। तो हमने बोला चलो ठीक है देखते हैं। तो गया उसके पास, हम बोले ये हाथ पे कैसा टैटू है, ये कैसा नाम है।
तो बोल रही है मेला देखने गए थे, और उसके बाद 4-5 लड़के वहां पे बैठे थे, और वो मिस्टेक से दूसरे का नाम लिख दिया। हम बोले कलाकार रहते हैं, एक अक्षर गलत कर सकते हैं लेकिन 5-5 अक्षर नहीं गलत कर सकते हैं। अच्छा, फिर चलो ठीक है, हम उसको डांटे, बोले, पूरा एक दो फुल झापड़ नाम लिखा मार भी हुआ दिए। है? हाँ, पूरा फुल नाम लिखा हुआ है? हाँ, पूरा फुल नाम लिखा हुआ था, तभी तो हमने बोला कलाकार एक अक्षर गलत कर सकते हैं लेकिन सब पूरा अक्षर नहीं गलत कर सकते हैं। हम्म। तो वो कुछ नहीं बोली, बोली मिस्टेक से हो गया, तब भी हम इग्नोर कर दिए। हम बोले सुधर जाओ, अभी भी समय है तुमको, हम्म। ना जिस दिन हाथ उठाएंगे उस दिन कोई काम ही नहीं आएगा, और हम्म। जिस दिन हम छोड़ देंगे तो उस दिन जाके चाहे मम्मी के पास रहना चाहे किसी के पास रहना। हम्म। तो ये सब देख के हम उनको घर भगा दिए थे। हम बोले ना हम शादी करेंगे ना हम कुछ करेंगे, जाके तुम अपने घर पे रहो। हम्म। तो घर गए तो इनकी मम्मी खुद आई हम्म। और मेरे घर पे बोली क्यों नहीं, 4-5 साल से मेरे बेटी को लेके आ रहे हो जा रहे हो, तो क्यों नहीं शादी करोगे, हम पुलिस केस करेंगे, ये करेंगे। हम कहें तुम्हारी बेटी इधर से उधर बात करती है तो हम थोड़ी बात शादी करेंगे। हम्म। अब वो लड़का वीडियो कॉल से लेकर हर एक चीज, सब सबूत, सब हर एक चीज मेरे पे भेज दिया। मैं उनके माँ को दिखाया, उनके भाई को दिखाया। हम बोले कैसा फोटो है, हम्म। तो उनके भाई बोले तू इसी वक्त मेरी बहन को लेके अपने घर पे जा, चाहे तू मार चाहे पीट कुछ भी कर, तुम्हारी वाइफ है, तुम्हारी मर्जी। हम्म। और जब मैं उनके घर पे गया तो इनकी माँ आने नहीं दे रही थी, तो मैं सीधे स्टाम्प पेपर लेके गया और सीधे उनके मौसी को भी लेके गया था, जितने रिश्तेदार आए थे मेरा शादी तय करने के लिए, सबको लेके मैं गया। हम्म। हम कहें देखो तुमको शादी करना है तो मेरे साथ, और अभी इसी वक्त गाड़ी लेके आए हो, बैठो घर चलो, और नहीं करना है हम्म। स्टाम्प पेपर लेके आए, साइन करो कि तुमसे हमारा कोई मतलब नहीं है, हम किसी और से प्यार करके शादी कर लेंगे, या तुम किसी और से प्यार करो या वैसे ही शादी कर लो। हम्म। गलत तो कहा नहीं सर मैं। ठीक। तो ये लड़की तुरंत कपड़ा पहनी और तैयार होके गाड़ी पे बैठी घर चली आई। ठीक। 10 दिन बीता, फिर इनकी मम्मी पापा फोन पे फोन करने लगे, इसका तबीयत खराब है चले आओ, घर पे कोई खाना बनाने वाला नहीं है चले आओ, ये करने चले आओ, ये कब मतलब की बहुत बात है? तमाम। अभी ज्यादा से ज्यादा 2 महीने के बाद बता रहा हूँ। इससे पहले यही थी? इसके पहले यही थी, मैं बता रहा हूँ ना। हम्म। 3-3 महीना, 1-1 महीना, 1.5-1.5 महीना ये लड़की मेरे घर पे रहती थी और जाती थी आती थी बराबर। मैं बाहर भी रहता था, फोन करती थी, जब बोल रही थी कि घर मन नहीं लग रहा है अम्मी से फोन करके बोल दो कि हमको बुलवा लें, तो हम घर पे फोन कर देते थे। हम बोले अम्मी उसको बुला लो, तो आती थी। हरे अरे पूरा मेरे गांव जानते थे कि हाँ इनके घर पे इनकी औरत है, इनकी बीवी है, इनकी पतो, पूरा गांव जानते हैं, पूरा रिश्तेदार जानते हैं। हम्म। जो लड़की का रिश्तेदार हैं वही सब हमारे भी रिश्तेदार हैं, हम्म। क्योंकि वो भी लमौजा मौसी की लड़की है और उसके मौसी का लड़का हम पढ़ते हैं। हम्म। एक पद से वो बहन पढ़ती है, एक पद से वो मैं उसका भाई पढ़ता हूँ, हम्म। ऐसा पद है। तो हम्म। बोले ठीक है, तो जब एक घर पे गई उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, फिर एक हफ्ते में फिर कॉल की, बोली मन नहीं लग रहा है, आप आओ हमको लेके चलो। हम बोले चल ठीक है, मैं परसों आता हूँ लेके चलता हूँ। हम्म। तो गया, मैं फिर लेके आया। तो पिछले महीने में हम्म। 29 तारीख को, ये महीना पूरा चला गया, उसके पहले वाले महीने में जून में? 29 तारीख, जो इसके महीने पहले महीना था, अभी जो जून? महीना बीत चुका और दूसरा महीना लगा उसके पहले वाला महीना, मई जैसे में? जुलाई, मई, मई या जून, हाँ मई में शायद। मई हम्म। में 29 तारीख को मैं इसको बोली मेरा एक ब्यूटी पार्लर का 2 सट्टा है, एक 5 तारीख का है, एक 8 तारीख का है। ब्यूटी और पार्लर करती हैं? हाँ ब्यूटी पार्लर भी करती है और पढ़ाई भी करती है। हम्म। बोल रही है डॉक्टर बनना है। हम्म। 3 साल तक तो मैं पढ़ाया, हम्म। बीए बीएससी इंटर तक मैं पढ़ाया, सब कुछ खर्चा हर एक चीज देखा। हम बोले हमारी वाइफ है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हम्म। उनके जैसे माँ बाप हाई स्कूल फेल हो गई थी तो नहीं पढ़ा रहे थे, हम्म। तो हमने बहुत जोर जबरदस्ती डांटा उटा में बोला हम पैसे भेज रहे हैं तुम पढ़ो। हम्म। तो पढ़ी, फिर पास हो गई। हम्म। उसके बाद आगे भी पढ़ने का मन किया, तो हम बोले आगे पढ़ने का मन कर रहा है, कोई एडमिशन नहीं करवा रहा है, जैसे शादी हमको तुम्ही से करना है, तुम तो बाहर अपना भविष्य खराब करके अगर जो पैसा कमा रहा हो तो तुम अपना भविष्य बनाओ। हम्म। तो मतलब पढ़ाई लिखाई सब कुछ मैं किया, हर एक चीज। जब ये सब बात हम जान गए कि ये किसी और से बातें करती है, तो हम्म। हमने इसको पैसा देना बंद कर दिया। हम कब बोले से? जाके अपने माँ बाप से मांगो, कब और से पैसा तुम्हारी देना माँ बंद बाप, किए? 4-5 महीना हो गया।
अच्छा। 4-5 महीना बंद कर दिया, इसलिए वही मई से पहले से पैसा देना बंद कर दिया। इसलिए इनके हम्म। मम्मी का था तबीयत खराब कि नहीं था, मेरे पास फोन की, बोली मम्मी का तबीयत खराब है, आप पैसा भेज दो। हम्म। हम बोले जहाँ पे बात करती हो और तुम्हारे माँ बाप हैं, उन्हीं से पैसा लो, पैसा तब देंगे अब हम तुमको जब तुम हमारी घर पे रहोगी और हमारे साथ हमेशा के लिए रहोगी, तब हम पैसा देंगे और खर्चा देंगे, और कुछ भी तुमको होगा तब हमारी जिम्मेदारी रहेगी हम्म। ना। हम तुम्हारा जिम्मेदारी ले सकते हैं, तुम्हारे माँ बाप का थोड़ी। मैं जब जब तुम्हारे घर पे गया हूँ तुमको लेने के लिए, तब तक तुम्हारी माँ बाप इतना तक के नहीं बोले कि 100 रुपया 50 रुपया दे दे, लड़का पेट्रोल फूक के उतना दूर से आता है या भाड़ा फूक के आता है, आज तक कभी दिए हैं? 6 साल का दिन खत्म हो गया, कभी नहीं दिए हैं। हम्म। और तुम जब जब मेरे घर पे आती हो तो कपड़ा साड़ी हर एक चीज लेके जाती हो, हम्म। तो सब कुछ ऐसा हुआ। उसके बाद में फिर जब इधर उधर बीत गया तो सब बात जब हम जान गए तो उनकी माँ के पास गया, सब एविडेंस दिखाया। तो हम्म। उनकी माँ वहाँ, ये बड़गो हॉस्पिटल खलीलाबाद है ना, जिला हॉस्पिटल, हम्म। वहाँ पे इनको छोड़ के आए थे उस लड़के के पास। अच्छा। और हमने उनकी घर माँ, पे गया। हाँ, लड़की की माँ। इनकी माँ छोड़ के आई थी। जैसे इनका बड़ा भाई, छोटा भाई, इनकी भाभी सब राजी है शादी करने के लिए। तुमसे और कि वहाँ उस छोड़, लड़के से? क्या हुआ? शादी तुमसे करने के लिए राजी हैं कि उस लड़के से? मेरे से इनके माँ बाप, मतलब खाली इनके बाप, इनकी माँ अभी इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन पहले सब राजी थे। अच्छा। कहा है जब इंसान का पेट भर जाता है खाना से तो बोलते हैं खराब है इसको फेंक दो, हम्म। ऐसे होता है। तो हमारे साथ ऐसे हुआ, जब हम पैसा देना बंद कर दिए तब इन लोग किसी और को ढूंढ लिए। ये बताओ बाबू, हम्म। ये जो दिखा रहे थे हम्म। कोर्ट कोर्ट मैरिज, मैरिज तुम्हारी शादी कब हुई थी? अभी अगले महीने में 22 तारीख को, मई में कि जून में? जून में 22 तारीख को खुद लड़की आई। जैसे जब ये सब बात हो गया था तो मैं गया, मेरे घर पे आई थी, तो वही सब चीज के लिए बवाल हुआ था बहुत। तो वो अपने मम्मी को बुलाई तो बोली कि मम्मी हमको घर जाना है और हम यहाँ नहीं रहेंगे, क्योंकि वो लड़का बार बार फोन भी कर रहा था मेरे फोन पे। हम उससे पूछ रहे थे कौन है, तो डायरेक्ट बोलती थी मैं नहीं जानती। हम्म। तो हम भी कुछ नहीं बोलते। अब अपने को मारेंगे तभी अपना ही दुख पड़ेगा ना, सही। बाद में उसके दिल में भी सोच रहेगा कि दूसरे के लिए, तीसरे के लिए हमको मार रहा है। नहीं, तो लड़कियों को मारना पीटना कोई अच्छी बात नहीं है। वही बात है ना, अभी उसको हम मारेंगे तो अपना ही दिक्कत रहेगा, हमको ही दवा करवाना पड़ेगा, कल उल्टा सीधा हर एक चीज दुनिया भी देखेगी तो हंसेगी, साला औरत को मारता है, यही सब सोचते हैं। लेकिन कभी हाथ नहीं लगा, इतना इतना गलती पाया फिर भी इग्नोर करते 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 जब एकदम दिमाग पागल हो गया तो तब शादी मैं, में कौन कौन आया था? कोर्ट मैरिज किए हो? हाँ कोर्ट मैरिज किए हैं। कहाँ पे किए थे? ये जो है अपने बस्ती में बस्ती में कचहरी किए है थे? ना, हम्म। हाँ अपने बस्ती में कचहरी है ना, हम्म। वहाँ पे। तब ये सब जब बात हो गई तो वो लड़का प्रेशर इनके मम्मी पे क्या डाला हम्म। कि हमारे नाम से जब लड़की, हम गए इनकी घर पे गए डायरेक्ट, हम बोले चलो घर चलो, और इनको 5-6 दिन हो गया बात नहीं हुआ था, इनका फोन तोड़ दिए थे और मुझसे बात नहीं करवा रहे थे। तो हम सोचे चलो हम ही चलते हैं घर पे, कौन यहाँ दाग थोड़ी देगा, कोई अब अपना ही परिवार है। हम्म। तो हम घर पे गए तो हम बोले तू घर से कह के आई है कि अगर जो हम यहाँ रहेंगे तो यहाँ जहर खा के मर जाएंगे, और हम्म। घर पे रहेंगे तो घर पे जहर खा के मर जाएंगे। 5 दिन हो गया, मरी तो नहीं, जिंदा तो है। हम्म। यही सब बातें हो रही थी, तब तक इनकी मम्मी गाली उली देना हमको और उसको स्टार्ट कर दिए। दोनों लोगों तो को? हम, हाँ दोनों को गाली देना स्टार्ट कर दिए कि हम्म। आया है इज्जत लेने, ये करने वो करने, मतलब सब कुछ। अब तक जाते थे तब इज्जत नहीं जाती थी, हम्म। और उनकी बेटी आती थी तब नहीं इज्जत ज्यादा था। हम्म। लेकिन जब से उनको दूसरा लड़का मिला तब से इनका इज्जत जाना स्टार्ट हो गया। हम्म। फिर ऐसे ऐसे जब बात हो गया उसके बाद हम बोले, मैं गाली दे के बोला ये कि शादी में कौन कौन आया था? कोर्ट मैरिज में कौन कौन था? कोर्ट मैरिज का हम बता रहे हैं ना, जहाँ से बात स्टार्ट हुआ वहां से आप जानेंगे तभी तो अच्छा लगेगा, बाद में थोड़ी बीच बीच से बात जानना। बताओ। तो फिर ऐसे ऐसे बात हुआ तो हम बोले इसीलिए तू हमको बुलाई है, यही इज्जत लेने के लिए। इतने में गुस्सा लगा, फिर उसको मैं एक झापड़ मार दिया हम्म। घर पे। और हम्म। उनके मम्मी क्या बोली,
उसके मम्मी डंडा उठाए मुझको मारने के लिए, तब तक वो खड़ी हो गई आगे, क्यों मार रही हो, हाँ हम उनकी बीबी हैं, वो हमको मारे पीटे कुछ भी करे, हाँ हम गलती किए तुम्हारे हैं, वो बुलाई नहीं थी, ये गलती नहीं है, उनकी मम्मी हमको गाली नहीं देती तो हम आते नहीं। हाँ फिर ये खड़ी हो गई, पता उसका भाई बड़ा छत पे सोया था, हमको बोला बाबू तुम चले आओ ऊपर, उन लोग को झगड़ा कर रहे हैं, करने दो। हाँ तब तक ये लड़की पता नहीं इसके दिमाग में क्या आया क्या नहीं आया, जहर का शीशी रखा था कि डेड था या खराब था, पता नहीं कैसा था, हाँ, ये जाके पी ली। अच्छा और जब पीने के बाद उल्टी पलटी करने लगी, बेहोश हो गया। ना इनकी मम्मी सामने आई, ना इनका भाई सामने आया, कोई नहीं, सब छोड़ दिए उसको। अच्छा और मैं अकेला परेशान, वो बेहोश पड़ी थी, मैं अकेला परेशान। और उनके गांव से मैं सबसे हेल्प मांगा, इनकी सहेली वहेली 2-3 थी, सब लोग एम्बुलेंस से बुलाए, हम लेके गया बड़गो हॉस्पिटल में। हाँ तब इसकी लड़की की माँ जिस लड़के से शादी करवाने चाहती है, हाँ, वो दूसरे कास्ट का है, उसको बुला के तो कौन हमको से वहाँ कास्ट का धमकी, है? वो नाउ कास्ट का है, शर्मा। अच्छा उस बुला के हमको 2-3 झापड़ हॉस्पिटल में मरवाया, फिर भी मैं कुछ नहीं बोला, इसलिए क्योंकि हमारी वाइफ एक तो तबीयत खराब था, एक तो बेहोश थी, इसीलिए कुछ मैं बोल नहीं रहा था उसको छोड़ के। तो हम इनके बड़े भाई के पास फोन किया कि भैया ऐसे ऐसे बात है, हाँ और तुम्हारी मम्मी ऐसे हमको मरवा रही हैं, और 10-15 लड़के को लेके बुलवा के आई हैं। हाँ तो लड़का बार बार धमकी दे रहा था, हम बोले इसको होश आ जाने दो फिर बताता हूँ, हाँ या तो मर जाएंगे या तो मार देंगे तुमको। हाँ, तो यही सब बात हुआ, तो वो गाली देके बोल रहा है भोसड़ी वाले मादर चौथ, बाहर तो निकल, हॉस्पिटल से बाहर तो आ। तो हाँ, भैया के पास इनके फोन लगाए, बोले 10 मिनट करती इधर उधर तुम चले जाओ, अभी मैं 2-3 लड़के 4 लड़के को लेके आता हूँ। तो आए तो उनके साथ साथ में गए, तब तक भैया चले गए बाहर से दवा लेने, और मैं उसके पास बैठा था, तब तक वो लड़का आया और मेरे ऊपर हाथ उठाने जा रहा था। तब तक मेरी वाइफ रोकी कि तुम औकात में, हमारा पति है। हाँ, उसके बाद फिर ये लड़का जबरदस्ती इनकी माँ का वीडियो बनाया, उनका वीडियो बनाया कि बोल मादर चो तू मुझसे शादी करेगी कि उससे शादी करेगी, बोल ऐसे नहीं ही इसी वक्त इसको मार दूंगा। ऐसे ही। ऐसे ही डायरेक्ट बोला कि मुझसे शादी करेगी कि उससे शादी करेगी, बोल नहीं इसको भी मार दूंगा। इनकी माँ डर के मारे कहीं कि कैसे कहीं डायरेक्ट बोलती हैं हम तुमसे शादी करेंगे। तो हम तो इनको बोले लड़की बोली ठीक है। कि उनकी माँ? उनकी माँ लड़की से दोनों धमकी देकर वो वीडियो बनाया, अच्छा दोनों से। तो हम